सामने जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये तस्वीर इसराइल के एक टैंक की है और पीछे आग लगी हुई आपको नज़र आ रही होगी। इसराइल के कई सारे शहरों में इस वक्त भयानक आग लगी हुई है और यह आग फैलते फैलते IDF का जो कंट्रोल सेंटर है, कमांड सेंटर, हेडक्वार्टर, वहाँ तक पहुँच चुकी है लगभग, और साथ ही मस्जिद अल अक्सा के भी आसपास तक पहुँच चुकी है। मुफ्ती सलमान अजहरी हैं, उन्होंने ये तस्वीर पोस्ट की हुई है सोशल मीडिया एक्स पर। और एक तस्वीर और हम दिखाते हैं आपको, और तस्वीरें ये देखें, ये जो आग लगी हुई है उसकी तस्वीरें हैं। यहाँ मुफ्ती सलमान साहब ने लिखा हुआ है, या अल्लाह इस आग के ज़रिए जालिम इसराइल को जलाकर राख कर दे, इस दुनिया से इसराइल का नक्शा ही मिटा दे। मालिक तेरे घर देर है अंधेर नहीं। तो दुआओं से आप काम चलाते रहें सब मिल करके, और दुआओं के ज़रिए उम्मीद रखें कि ये इसराइल नक्शे से मिट जाएगा। ये मुफ्ती साहब की दुआ पे आप भी लब्बैक कहें, आमीन कहें, और दुआ करके इसराइल को नक्शे से मिटा दें। इसराइल में जो आग लगी हुई है उसके यहाँ ताज़ा वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखें किस तरह का पैनिक है, सड़कों पर लोग भाग रहे हैं और एक तरफ जाम लगा हुआ है, सामने धुआं ही धुआं आपको नज़र आएगा और दहकती हुई आग के अंगारे, शोले उठते हुए आप देख रहे होंगे यहाँ पर। इस वक्त सोशल मीडिया भरा हुआ है इन आग की तस्वीरों से, वीडियो से, और ये आग बहुत ही ज़्यादा भयानक है और कई सारे शहरों में फैल गई है। इस आग को लेकर के कुछ जो अपडेट्स हैं वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है अमरीश मिश्रा साहब ने। मिश्रा साहब बहुत पॉपुलर हैं और वो पूरा जो फ़लस्तीन और गाज़ा में जो जंग चलती रही है, इसराइल में जो जंग चलती रही है, इस दौरान उन्होंने बहुत सारी अपडेट्स, खबरें की हैं और अक्सर वो चर्चा में भाग लेते हैं। लिखते हैं, कल शाम जब इसराइल और जेरूसलम में आग लगनी शुरू हुई तब वेस्ट बैंक, नेबलस और बेतिया में फ़लस्तीनी रेसिस्टेंस की IDF से सशस्त्र झड़पें हुई। वेस्ट बैंक में पहली बार 2 IDF सैनिक घायल हुए हैं इसी दौरान। ये आग का वीडियो आप देख सकते हैं, चारों तरफ घना कोहरा सा दिखाई देगा, लेकिन ये धुआं है। यहाँ पर इसराइल के सैनिकों को बचा करके निकालने की कोशिश हो रही है। कई सारे लोग यहाँ झुलस गए, स्ट्रेचर पर आप देखेंगे उठा करके भाग रहे हैं सैनिक। कई सारे धमाके भी हुए हैं इस दौरान। अब कहा यह जा रहा है कि ये आग फ़लस्तीन रेसिस्टेंस फोर्सेस की वजह से लगी है, उन्होंने आग लगाई है। ये देखें आप, ये बेहद खौफनाक वीडियो जो हम दिखाएं आपको। बेहद खतरनाक आग लगी है। इस वीडियो में आप देखेंगे अलग अलग जगहों पर जो आग लगी हुई है उनकी तस्वीरें, उनके वीडियोज़ हैं, और ये सबको एक जगह कलेक्ट करके लोगों ने सोशल मीडिया पर डाला हुआ है। आग को लगे हुए आज तीसरा दिन बताया जाता है। जो वीडियो हम दिखा रहे हैं आपको, ये यरूशलेम से है। 7 अक्टूबर 2023 को फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग शुरू हुई थी। तकरीबन 2 साल मुकम्मल होने को हैं और ये जंग अभी जारी है। 1.5 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 2 लाख से भी ज़्यादा बहुत शदीद ज़ख्मी है।
बहुत सारे बच्चे हैंडीकैप्ट हो गए, उनके हाथ पैर इस जंग में जो जाहिरियत इसराइल की फ़ौज ने की है गोलाबारी वगैरह में, वो डैमेज हुए हैं। जंग को रोकने के लिए कई बार सीज फायर का मामला चला, कई सारे प्रस्ताव तैयार हुए और हर बार इसराइल ने कोई ना कोई उसमें खामी निकाल करके उसने अपने आप को सीज फायर नहीं होने दिया। अभी भी बातें चल रही हैं। ट्रंप के जो एनवॉई हैं और ख़ास कई सारे लोग अमेरिका के वो यहाँ मौजूद हैं और इसराइल के साथ एक मुकम्मल सीज फायर की बातचीत चल रही है। मुमकिन है वो जल्दी किसी वक्त खबर सुनने में आ जाए कि हाँ वो सीज फायर हो गया, चूँकि अभी हमास के पास इसराइल के तकरीबन 78 बंदी मौजूद हैं जिनको रिहा करवाना इसराइल की मजबूरी भी है। वहीं ट्रंप को कम से कम दुनिया में कुछ दिखाना होगा कि मैंने जो वादे किए थे, लंबे दावे किए थे, उसमें से मैंने कुछ किया। 100 दिन उनकी हुकूमत के बहुत ही बुरे साबित हुए ट्रंप के ट्रेड वॉर पर उनको बैक होना पड़ा है और 3 महीने के लिए उन्होंने अपने तमाम टैरिफ के जितने भी मामला थे वो आगे बढ़ा दिए। साथ ही यूक्रेन की जंग वो भी पूरी मुकम्मल तौर पर अंजाम तक नहीं पहुंची है और ये गाजा का मामला भी आप सबके सामने है। ये बिल्कुल अभी हाल के वीडियो हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ इसका वॉइस आपको आवाज़ खोल करके सुनाते हैं। देखें आप कैसा खौफनाक तो हम बता रहे थे कि अभी सीज फायर की उम्मीदें बाकी हैं और जल्द होने के इम्कान भी हैं उसके, क्योंकि अमेरिका को ट्रंप को कुछ दिखाना भी है कि देखें मैंने आने के बाद दुनिया को कुछ दिया है, किया है। अभी तक 100 दिन उनके बहुत ही ख़राब रहे और उनकी पॉपुलैरिटी 50% से घट करके नीचे आ गई है। वो स्टेट्स जहाँ उन्होंने स्विंग किया था, बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया था, उन राज्यों में ट्रंप की पॉपुलैरिटी 100 दिन के अंदर घट गई है। साथ ही ट्रंप के दौर में अब पिछले 100 दिन के अंदर अमेरिकी जो अर्थव्यवस्था है वो भी बहुत बुरी तरह हिल गई है। अब ऐसे में उनको कुछ ना कुछ तो करके दिखाना होगा। हर तरफ ये आप देख रहे होंगे वीडियो में, हर तरफ धुआं, आग और भगदड़ लोगों की मची हुई है। यहाँ पर बुरी तरह से पैनिक फैला हुआ है चारों तरफ। तो इसराइल इस वक्त जो है शदीद दबाव में है और इस आग को लगाने के लिए इसराइल की तरफ से कहा गया है कि फ़लस्तीन के लोगों ने या फ़लस्तीन के जो ग्रुप्स हैं उन्होंने लगाई है। जंगें इस दुनिया का एक पुराना हथियार है, वो चलता रहता है क्योंकि मुल्क चाहते हैं हम लड़ें, उनके मकसद होते हैं। उन मकसदों को हासिल करने के लिए उनके लिए जंगें ज़रूरी हो जाती हैं, इसलिए वो लड़ते हैं, अटक लड़ाई भी लेते हैं। जंग की ज़रूरत न हो, लड़ाई की ज़रूरत न हो, तब भी लड़ते हैं ताकि उनके जो मोटिव्स हैं, उनके जो लक्ष्य हैं, उनको हासिल किया जा सके। और एक आतंकवाद जो कि है ही नहीं, आतंकवाद को एक टूल के तौर पर ये ताकतवर मुल्क इस्तेमाल करते हैं, ख़ुद आतंकवादी गिरोह बनाते हैं, फिर उनसे लड़ने का ड्रामा करते हैं, वो फिर मुल्कों पर कब्जा कर लेते हैं और बताते हैं कि हमने आतंकवादियों से लड़ाई लड़ी और आतंकवाद को ख़त्म कर दिया।
शुक्रिया आप सभी का।